भारत सरकार ने कल सोनम वांगचुक जो इन्वायरमेंट के जानकार और देश ही नहीं विदेश में भी उनको इन्वायरमेंटल ज्ञानी मानते हैं और लेह लद्दाख का वो नेता हैं और उन्होंने जो आज सालों से वो चर्चा में तब आए जब 2013 में अन्ना हजारे का मूवमेंट चल रहा था, आम आदमी पार्टी का। पूरे देश से ये ढूंढा जा रहा था कि कौन कॉमन मैन है, कौन संत है, और उसमें उस रत्न में एक नवरत्न सोनम वांगचुक भी थे और जो कि चाइना के बॉर्डर पे रह करके लेह लद्दाख और वहाँ के जनता के लिए वो लड़ते थे और उनकी धर्मपत्नी और वो खुद बहुत बड़ा एनजीओ और देश के लिए वो बहुत बड़ा उन्होंने त्याग किया है। और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, क्यों अन्ना हजारे के और केजरीवाल के मूवमेंट में वो नेता थे, दिल्ली से आते जाते थे और जब निसर्ग से उनका प्रेम था तो उनका सब लोग प्रेमी थे। 140 करोड़ जनता के हित के लिए बात करते थे और जब चाइना का बॉर्डर पे होने के वजह से कोई भी घुसपैठ जब चाइना करता था तो उसका सोनम वांगचुक जी विरोध भी करते थे। विश्व में जब श्रीलंका में, नेपाल में और बांग्लादेश में जैन जी का समस्या उठा और कोरोना के बाद पूरे विश्व में कोरोना वायरस के वजह से वैश्विक महामारी के में लोग मरे निर्दोष, और उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार हुआ और देश ने देखा कि श्रीलंका जैसे जगह पे 1 किलो चावल के लिए जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें कितने गंदे गंदे सवालात हुए हैं। 1 किलो चावल के लिए उन्होंने लोगों की इज्जत लिया है, दुकानदारों ने, ये देश ने देखा। और जो सत्ताधीश थे उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया और श्रीलंका हो, नेपाल हो और बांग्लादेश हो, सभी देश के लोग किस प्रकार से उन्होंने अपने सत्ता का और भाई भतीजेवाद का किस प्रकार से अपना सत्ता का दुरुपयोग किया, देश ने देखा। श्रीलंका को देखा, बांग्लादेश को देखा, वहाँ के नेपाल को देखा। चीफ जस्टिस भाग रहा है, सारे न्याय व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन, जनता बेरोजगारी, भूखमरी का शिकार था और पूरे देश में जैन जी ने जन्म लिया और विश्व को बताया कि कोई भी सत्ताधीश अगर अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो देश कभी उस सत्ताधीश को माफ़ नहीं करेगा। और सोनम वांगचुक जी को लगा कि 2013 के बाद
कि जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद और कांग्रेस सत्ता से विहीन हो गया था, तो उनको था आशा कि हमको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आरएसएस हमको चीफ मिनिस्टर बनाएगा और कश्मीर का 2 भाग बांट के लेह लद्दाख और, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। और जो उनका आरोप है कि सारे ज़मीन लेह लद्दाख का सब पूंजीपति वर्ग को दिया, जो आज देश में आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं कि कोई भी ज़मीन हो वो ज़मीन अंबानी और अडानी का है और 2 देश चला रहा है, 2 देश खरीद रहा है, दो बेच रहा है और 2 खरीद रहा है, ये आरोप लगा। लेकिन नेपाल का जब लोग, प्रधानमंत्री, विरोधी पक्ष सभी भागे और देश, नेपाल के जनता ने, जैन जी ने जब पिटाई शुरू किया, विश्व देखने में आंख बंद कर लिया होगा और किस प्रकार से भागे, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सारे देश ने, विश्व ने देखा। वैसे आरोप अमेरिका को भी लगाया जाता है कि अमेरिका ने CIA, क्यों, जो देश चाइना के करीब आता है तो वहाँ चाइना ने मदद करने की कोशिश करी। बांग्लादेश का भी वही हाल है, आज पाकिस्तान में भी वही हाल है और नेपाल भी वही हाल है। सभी जगह के लोग, क्यों, राजा महाराजा जब सत्ता में होते हैं तो उनका अलग रुतबा होता है, उनका अलग दहशत होता है और उसी का शिकार सोनम वांगचुक हो गए। और जैन जी का उन्होंने लेह लद्दाख में भारतीय जनता उनके अरेस्ट होने के बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो 5 स्टार ऑफिस करोड़ों अरबों में बनाया गया था, सब तोड़ फोड़ किया और उनको पहले मीसा होता था, अभी NSA के तहत उनको आज 8-6 महीने से अंदर रखा था। लेकिन पूरे देश में CBI, NSA, चीफ जस्टिस और संवैधानिक संस्था के ऊपर और जिस प्रकार से न्यायपालिका के ऊपर भारत का विश्वास, जो आरोप लगाना शुरू हुआ कि सत्ता के ऊपर सरकार का कब्जा, संवैधानिक संस्था पे सरकार का कब्जा, न्यायपालिका पे सरकार का कब्जा, और उसी के वजह से आज जो, चाहे वो केजरीवाल रहे, राहुल गांधी रहे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने जो दौर चला 12 साल का, उस दौर में एक तो उनको भारतीय जनता पार्टी में आए तो वो राज्य कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए तो उनको जेल में और उनके ऊपर CBED क्या क्या सरकार का शिकंजा कसा और पूरे देश में आज बोल सकते हैं कि कांग्रेस में नेता विहीन हो गया और पूरे देश में राजनीति विहीन बोल सकते हैं, क्यों कोई नेता ही नहीं रहा। तो निशाना सोनम वांगचुक जी का गलत हुआ। उन्होंने सोचा कि हमें नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह हमें शाबाशी देंगे और हमें चीफ मिनिस्टर लेह लद्दाख का बनाएंगे।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात हुआ और उनको एनएसए के तहत क्यों पूरे वैश्विक स्तर पे जैन जी का सवाल उठा था और उनको एनएसए में अरेस्ट रखा और महीनों से कितने महीने से उनकी धर्मपत्नी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे संवैधानिक संस्था सभी जगह दौड़ रही हैं और आज अब सरकार ने अमित भाई शाह और नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने उनको एनएसए से ही केस ही ख़त्म कर दिया। इसके लिए भारत सरकार को बधाई देना होगा। क्यों आज अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के स्पीकर पे आता है, संवैधानिक संस्था पे चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में आ रहा है। ज्ञानेश गुप्ता, राजीव कुमार तो चले गए और कितने लोगों ने राजीनामा दिया, लेकिन जो भारत का संविधान है विश्व से अलग है और कितना भी कोई करे उसके जो भारत का जनता सर्वोपरि है, भारत का संविधान सर्वोपरि है। किस नेता को कब कहाँ सिर पे उठा लेगा ये भारत का जनता भी को पता नहीं है। 140 करोड़ जनता किस नेता को फेंक देगा उठा करके। और देश ने देखा कि 425 सीट जीतने वाली कांग्रेस, जिसने देश को आज़ादी दिलाया और सारे सर्वांगीण भारत का विकास किया, और लोग कांग्रेस का कैंडिडेट खाली डिक्लेयर होता था तो नगर सेवक हो, 32 राज्य हो, गली से दिल्ली तक कांग्रेस के नाम पे चुने जाते थे और संवैधानिक संस्था उनको मानता था। लेकिन आज पूरा देश के जनता ने, प्रशांत भूषण जी वही बोल रहे हैं कि हमने केजरीवाल और अन्ना हजारे के मूवमेंट में जा कर के हमने अपनी बहुत बड़ी गलती करी और पूरा देश 11 से 14 तक उस आंदोलन में हम स्वयं थे। किसी को पता नहीं था क्या भ्रष्टाचार है, लेकिन यही कहा जाता था भ्रष्टाचार है। और देश की आज़ादी के लिए, अन्ना हजारे का मूवमेंट के लिए, केजरीवाल का मूवमेंट के लिए सेकेंड और थर्ड आज़ादी का नेता बन गए थे। आज अन्ना जी का पता नहीं है। केजरीवाल जी जेल से छूटे हैं और सोनम वांगचुक इन्वायरमेंटल नेता, इनकी धर्मपत्नी, दोनों बड़ी एनजीओ के केजरीवाल को उस समय में समर्थन देने वाला नेता यही थे। जिस प्रकार से केजरीवाल दिल्ली में बने और देश ने सोचा था कि प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन पूरे देश में 2 ही पार्टी को देश का जनता जानता है। हर गांव में एक कुआं और स्कूल, हॉस्पिटल और एक बट वृक्ष और हॉस्पिटल। नेहरू और गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी और आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी
हाईटेक करने का भरसक कोशिश किया है। लेकिन देश में सीएम तो नहीं बने वांगचुक जी, लेकिन जेल चले गए और अब आज उनको प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री ने एनएसए से उनको रिहा किया। पूरा भारत का जनता उनको बधाई देता है और वांगचुक जी, सोनम वांगचुक और उनकी धर्मपत्नी देश का सच्चा सेवक है और आंदोलनकारी है। क्यों मोदी जी ने लोकसभा में कहा था किसान आंदोलन के वक्त कि वही आंदोलनकारी, चाहे वो केजरीवाल का हो, अन्ना हजारे का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, वही मुट्ठी भर आंदोलनकारी पूरे देश में आंदोलन करता है। प्रधानमंत्री जी भी उसी आंदोलन के वजह से अमित भाई शाह आज सत्ता में विराज हैं। जिस पार्टी को 2 सीट नहीं चुन के आने वाला नेहरू और गांधी अटल जी को चुन के भेजता था और बाबा साहब अंबेडकर को, उस पार्टी को आज 303 सीट भारत के संवैधानिक शस्त्र और संविधान ने उनको दिया और पूरे देश में 5-7 राज्य छोड़ा तो पूरा भारतीय जनता पार्टी मय है। और अभी मैं भागलपुर एक्सप्रेस के तरफ से सोनम वांगचुक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैश्विक नेता को और भारत के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित भाई शाह को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी तक इतना ही।